इसके पहले जो पढ़े थे वो तुम लोग को समझ में आया था ना, ये वाला, ये चैप्टर जो सिंड्रोम वाला था, ठीक। जो इसके पहले पढ़ा गया था मेंडेलियन डिसऑर्डर था, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, है ना। एक मेंडेलियन डिसऑर्डर था और एक क्या था, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। दोनों हम लोग समझे थे। जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर था उसमें बहुत सारे सिंड्रोम देखने को मिले थे ना। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम जो होता है उसमें कहाँ पे कमी आती है, किस नंबर क्रोमोसोम पे? हाँ 21 पे। एडवर्ड पे किसमें आती है? एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम है एक, उस पर किस नंबर कमी आती है? सब देख के बताना है तो मतलब क्या है देखने का, पढ़ने का? चलो चलो ध्यान से, इसी तो पूछे हैं क्या। अब देखो, अब क्या हम लोग पढ़ेंगे, पेडिग्री एनालिसिस। इसका मतलब एक पेडिग्री शायद वो होती है ना जो कुत्तों को वो आता है, हाँ उसको पेडिग्री बोलते हैं ना। तो ये वाली पेडिग्री नहीं है कि उसको कुत्ते खाने वाली पेडिग्री नहीं है ये। देखो ये पेडिग्री में क्या पढ़ना, ध्यान समझो। पेडिग्री का मतलब क्या है, ये कुल मिला के एक जो उसका क्या बोलते हैं डिजीज होती है पेरेंट्स को, उसके बच्चों को ना, उसका एक ट्री बना गया है। अब देखो ये पेडिग्री क्यों पढ़ा जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ जैसे जो मेंडल साहब थे, जब मेंडल मटर के पौधे को सेलेक्ट कर लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, है ना, तो उसको जो डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मिल रहे थे उसको अपने मन से क्रॉस करा ले रहा था। जैसे मान लो एक टॉल प्लांट ले लिया, एक डार्क प्लांट ले लिया, अब उससे क्या जनरेट होगा, मतलब उससे क्या प्रोड्यूस होगा, वो खुद क्रॉस करा के देख ले रहा था। बात समझ रहे हो ना। तो उसको ये बात पता चल गया कि रेशियो जो आता था वो ऐसा रेशियो था। उसका मन किया एक टॉल और एक डार्क ले लिया, उसका मन किया एक राउंड सीट और एक रिंकल सीट ले लिया, उसका मन किया एक ग्रीन ले लिया, एक येलो ले लिया। जिस हिसाब से वो करना चाहता था अपने आप कर ले रहा था। बस समझ गया ना, क्योंकि मटर का जो सीड था वो मना तो नहीं करेगा, जैसे जैसे सीड लगाओगे अपना तुरंत टॉल डार्क लगाओ तुरंत कर लिया। लेकिन अगर किसी ह्यूमन में ये काम देखने को, अगर एक्सपेरिमेंट करने को मौका मिलेगा तो कोई करने देगा एक्सपेरिमेंट? नहीं करने देगा। बस समझ रहे हो ना। इससे पता लग गया यार एक बीमारी, एक को बीमारी है और हम चाहते हैं कि इसकी शादी बिना नॉन बीमारी वाले से करवा के देखें बच्चों में क्या होगा, हम देखेंगे ऐसे, तो ऐसा कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। बस समझ रहे हो ना। या कोई ऐसा मतलब कोई दूसरा केस हो, कोई वेरिएशन देखना चाह रहा हो, यार तुम्हारी आंखें ब्राउन है, हमारी आंखें ब्लैक है, तुम हमसे शादी कर लो तो हम देखेंगे कि बच्चे जो होंगे कैसे होंगे। मतलब ऐसा तो कोई होगा नहीं। अब किसी जाओगे बोल दो यार, सीधे सीधे बोल दो हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, तो पहली बात तो क्या मिलेगा, मतलब समझ गए ना, है ना। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेगी। तो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए पेडिग्री आया। जैसे मान लो कि हम किसी बीमारी को, जैसे इसके पहले भी हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो बीमारी होती है वो क्रोमोसोम के दो टाइप होते हैं, होता है ऑटोसोमल और होता है सेक्स क्रोमोसोम। तुम तो मत बोला करो कुछ, मतलब अजीब ही बोल देते हो। हाँ देखो देखो, जो क्रोमोसोम होता है, ध्यान समझो, जो क्रोमोसोम होता है इस दो टाइप का होता है। एक होता है ऑटोसोम और एक होता है, कितना हंसी किसके आ रही है, दोनों से आ रही है। अब देखो जो ये बीमारी होती है, मतलब जो अगर ऑटोसोम में चेंजेस होगा उसमें क्या देखने को मिलेगा, वो ऑटोसोम में कहलाएगी, और जो सेक्स में होगा वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाएगी। हीमोफीलिया क्या थी, एक्स लिंक थी। हाँ हाँ एक्स लिंक थी, सही थे। हीमोफीलिया क्या थी, एक्स लिंक, और किसमें आ रही है, सेक्स क्रोमोसोम में। बस हो गया ना। अब देखो इसमें दो बात और था, जो दो बात क्या था कि एक बीमारी इसकी डोमिनेटिंग थी और एक क्या थी, जैसे ऐसे इसका भी तो दो आएगा, एक डोमिनेटिंग होगा और एक क्या आएगा, जैसे सु। तो अब हमको ये चीज को पहचानने के लिए देखो जो पेडिग्री एनालिसिस किया जा रहा है वो ये चीज को समझना है कि जो बीमारी इसको है
वो बीमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है कि सेक्स लिंक डोमिनेंट है कि सेक्स लिंक रिसेसिव है। बात समझ गए ना। जैसे हम कहा कि बिना कुछ क्रॉस कराए, बिना अपने मन से क्रॉस कराए हम उसके हिस्ट्री को जान के उसके बीमारी को कंफर्म करेंगे, बीमारी जो उसके अंदर है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट। बात समझ गए ना। जैसे हमने कहा कि क्या दिक्कत क्या आएगी कि हम ह्यूमन में अपने मन से क्रॉस नहीं कर सकते हैं, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो उसको हमको समझने के लिए क्या करना है, पेडिग्री एनालिसिस करना है, मतलब उसके हिस्ट्री को जानना है कि जिससे जो तुम्हारे पेरेंट्स थे वो कैसे थे, उसके जो तुम्हारे बच्चे हुए वो कैसे हैं, उनके जो बच्चे वो कैसे हैं। अगर हम उसकी हिस्ट्री समझ जाएंगे तो उससे ये बीमारी जो है वो पता चल जाएगी कि ये डोमिनेटिंग है कि रिसेसिव है। बस समझ गए ना। अब एक दूसरी बात देखो, अब ये जो डोमिनेटिंग और रिसेसिव का मतलब देखो क्या होता है। जैसे मान लो, जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोई बीमारी है, मान लो एक कैपिटल ए स्मॉल ए है और एक है स्मॉल ए और एक है कैपिटल ए। ध्यान समझना। जैसे हम मान लें कि ये वाला मान लो नॉर्मल है, ये वाला केस है वो क्या है, नॉर्मल है। अब ये वाला जो केस है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन है ना, ये वाला केस ये हेटेरोजाइगस है और ये नॉर्मल है और ये पूरी तरह मान लो हम मान लें कि डिजीज है। बात समझे। तो इसमें और इसमें हमको ये देखना है कि इसमें डोमिनेंट किस कंडीशन में बनेगा। तो जैसे मान लो अगर हम कहें कि अगर इसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, लेकिन अगर फिर भी इसका इस पे इफेक्ट दिख जाए तो वो क्या कहलाएगा, डोमिनेंट। मतलब इसमें केवल एक ही क्रोमोसोम पे बीमारी है फिर भी वो बीमारी दिखाई दे रही है, तो ऐसे बोलते हैं ये क्या, ये कौन कंडीशन आएगी, डोमिनेटिंग कंडीशन है। और अगर जब तक दोनों में आएगी तब दिखेगी तो क्या कहलाएगी, रिसेसिव कंडीशन है। बस समझ गए ना। तो ये डोमिनेटिंग और रिसेसिव का ये वाला कंसेप्ट पहले है कि अगर दो क्रोमोसोम है, क्योंकि जो पेयर में होता है, अगर दोनों में है तब दिखेगी, अगर एक में भी है तो दिख जाएगी, तो क्या कहलाएगी, डोमिनेटिंग। अगर एक ही में है दोनों में दिखाई दे रही है तो क्या कहलाएगा, रिसेसिव। बात समझ गए ना। अब इस बात को पूरा हम लोग को समझना है कि ये डोमिनेटिंग और रिसेसिव कैसे कैसे होता है। तो देखो ये सब जो इसमें लिखा तो वही है, ये कंट्रोल द क्रॉस ऑफ द नॉट पॉसिबल, सो द स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री अबाउट द इनहेरिटेंस इज यूज्ड, है ना। सच एनालिसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस, और इसी को हम लोग फैमिली ट्री या पेडिग्री बोल सकते हैं, है ना। अब ह्यूमन में जेनेटिक्स पेडिग्री स्टडी यूटिलाइज टू द ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ द स्पेसिफिक एबनॉर्मलिटी और डिजीज जो चीज देखने को मिलती है। अब देखो इसमें क्या कैसे कैसे समझना है, इसके लिए एक सिंबल है यूज, पहले उसको समझ जाएंगे। देखो इस सिंबल का पहले मतलब समझेंगे तो हमको उसको कैसे क्रॉस करें, जो इफेक्टेड है कि नॉन इफेक्टेड है ना, अनइफेक्टेड है। देखो जो ये वाला सिंबल दिखाई दे रहा है, अगर ये वाला सिंबल कहीं दिखेगा तो इसका मतलब ये क्या है, मेल है। देखो ये कुछ ऐसा है नहीं, बस क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे लिख के समझेंगे तो कोई ना कोई सिंबल दे दिया गया है। अब उसको लिखते मेल नॉर्मल, फीमेल नॉर्मल, तो थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ता, और क्रॉस मतलब जब मीटिंग होगा तो और बहुत बड़े बड़े आएंगे। तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको क्या करते हैं, ये वाला जो कंडीशन है वो मेल है, जो ये ऐसा कंडीशन है वो क्या है, ये फीमेल है, और जो ये वाला कंडीशन है वो सिर्फ अनस्पेसिफाइड है, मतलब अभी इसका क्लियर नहीं वो मेल है कि फीमेल है। अरे मतलब हंसने वाली बात नहीं है। जैसे मान लो तुम किसी को अचानक देख लिए रात में, समझ गए ना। अब रात में क्या दिखता तुम लोग जानते होगे। अगर मान लो किसी देख लिया, अब पहचान नहीं पाए हो मान लो, तो क्या समझोगे, अरे ये तो वो आवाज दे, है ना, या तो वो आवाज दे, या तो उसका कोई रूप तुमको दिखे तो पहचान पाओगे ना। तो कुछ नहीं दिखाया तो क्या कहोगे, हम नहीं जान पा रहे वो मेल है फीमेल है। और जो ताली बजाने वाले होते हैं, समझिए ना, अक्सर ट्रेन मिला करते हैं, बारातों में आते हैं, जब किसी यहाँ कोई बेबी होता है तो आते हैं शुभ अवसर में आशीर्वाद देने, तो उनका भी कोई, अब तुम क्या बोलेंगे, तुम अंकल हो कि आंटी हो, समझ के ना, अब उनको क्या बोलोगे। ऐसे हम लोग जब ट्रेन में जब हम लोग जब पढ़ते थे, मस्ती कर रहे थे, तो जाते तो खूब मिलते थे। एक मेरा दोस्त था, तो उससे वो आया ताली बजाने, कहा लाओ पैसा निकालो, तो वो कह रहा है कि आप अंकल हो आंटी हो। अब उसको गुस्सा लग गया, मतलब आप जानते तुम लोग उल्टा सीधा बोलने लगते हैं वो सब। अब बोलने लगे बहुत भयानक, बहुत किसी तरह जाके समझा कि यार हम लोग बच्चे हैं, स्टूडेंट है, पढ़ने वाले हैं, तब जाके कुछ छोड़ा वो, समझ गया ना। तो देखो ये क्या है, मतलब ये अच्छा। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर देखो ये वाला अगर ये ब्लैंक है, जैसे मान लो ये क्या है, ये ब्लैंक है और ये भी क्या है, ब्लैंक है, तो ये क्या दोनों, ये फीमेल नॉर्मल, ये मेल नॉर्मल,
अगर इसको पूरा फिल कर दो, जैसे कि देखो ये पूरा फिल हो गया, ये पूरा फिल हो गया, ये पूरा फिल हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, ये अफेक्टेड है, मतलब इसको क्या है, इसको बीमारी है। बात समझ गए ना। ये क्या है, देखो इनकी शादी हो गई है, मतलब इनमें मेटिंग होगा। ये वाला जो, अगर ये देखो ये सिंगल लाइन है तो ये मतलब ये है, इसके बीच में मेटिंग होगा। अगर ये डबल लाइन है ना, तो ये ना ये मेटिंग बिटवीन रिलेटिव है ना, मतलब जो एकदम पास जैसे मान लो कोई कजन्स हो गए है ना, अगर उनके बीच में शादी हो गई तो ये रिलेटिव माने जाएंगे, है ना। तो अगर डबल लाइन तो क्या कहला है, रिलेटिव। देखो ये वाला जो बना हुआ है, ये क्या है, ये दोनों पेरेंट्स हैं, उनके ये दोनों बच्चे हैं, बस समझ गए ना। और ये वाला केस क्या है, ये पेरेंट्स है, इनका एक लड़का है जो कि लाडला है, लेकिन उसको बीमारी है। अरे एक होता है तो लाडला होता है ना, लाडला बेटा, और बेटी क्या बोलते हैं, नहीं पापा की परी, समझ गए ना। तो ये अब यहाँ देखो, जो नंबर लिखा हुआ, जैसे मान लो ऐसे करके, ऐसे अगर ये नंबर लिखा होगा 5 लिखा है, मान लो यहाँ 5 ना होता, यहाँ कुछ ऐसे करके यहाँ 4 होता ऐसे, तो इसका मतलब ये हो कि इनके कितने बच्चे हैं, टोटल 5 बच्चे हैं, है ना। वो इंडिकेट करता है कि टोटल 5 अनअफेक्टेड। आप ये पूरा, अगर ये पूरा कवर होता तो उसका मतलब क्या होता है, ये बीमारी वाले बच्चे हैं, मतलब वो डिजीज हैं। समझ गए बात को। ये सिंबल हमको समझ में आएगा, ये हमारे एनसीईआरटी में सिंबल दिया है। कुछ सिंबल और होते हैं, लेकिन तुम बस उसको देख लो ऐसे बस। हालांकि ये एग्जाम में नहीं आएगा, मतलब जो एक्स्ट्रा सिंबल है, इसमें लोग बच्चों को रहता है ना कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो बस थोड़ा समझ जाओ कि जैसे ये तो समझ गई, ये वाला ये वाला ये वाला ये सब वही है। ये वाला देखो, ये ट्विंस का सिंबल है, ये डाइजाइगोटिक ट्विंस है, और ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस है ना, ये दोनों। और ये देखो, ये नंबर शो करता है कितने नंबर चिल्ड्रन है। ये देखो अफेक्टेड एंड तो समझा दिए। देखो ये है हेट्रोजाइगस, मतलब जैसे एक कैपिटल है, स्मॉल है, तो अगर वो बीमारी दिखा तो क्या कहलाएगा, हेट्रोजाइगस कहलाएगा। अगर ऐसा आएगा तो क्या कहलाएगा, कैरियर। कैरियर समझते हो ना, पता था ना, जो उसमें सिम्टम नहीं दिखेगा लेकिन आगे क्या करेगा, वो इनहेरिट करेगा, उसको क्या बोलते हैं, कैरियर। तो ये वाला क्या है, कैरियर। ये वाला क्या है, ये देखो, इसका क्या मतलब करेगा, क्या समझे हुए, ये मतलब इसकी डेथ हो चुकी है। ये जो ऐसा है, ये अगर मान लो ये होता ऐसा इसको होगा, तो मान लो अगर ये बना के कुछ ऐसा कर दो, ये भी हो जाएगा, है ना। तो ये सब सिंबल है, देख लो। लेकिन तुम लोग को जो ये वाला मेन इंपॉर्टेंट ये वाला सिंबल है, जो हमारे एनसीईआरटी ने दिया है, और इसी से क्वेश्चन भी आएगा, जो भी आएगा तो इसे समझना पड़ेगा। बात समझ गए ना। अब देखो, अब हमको हमारा उद्देश्य क्या था, हमको ये बात तो रहे हो, हाँ कहाँ में आके सोता है, अच्छा। एक वो वाली सोने वाली कहानी है, लड़का ऐसे क्लास में सो रहा था, मैडम गई तो ऐसे कि सो रहे हो, तो जब आंखें खुला तो ऐसे करके, मतलब सो नहीं रहे थे, ध्यान कर रहे थे। और ऐसे एक टीचर सो रहा था कुर्सी में बैठ के, बच्चे वहां पढ़ रहे थे। अचानक से उसको चेक करने वाले नहीं होते, आते हैं ऊपर वाले सीडीओ साहब आ गए, मतलब जो भी वो क्या है, वैसे सो रहा था। इस जग आया तो जग गया, अब बोल रहे देखो बच्चों, कुंभकर्ण ऐसे ही सोता था। मतलब हम सो नहीं रहे, मतलब कुंभकर्ण के सोने की एक्टिंग कर रहे थे, इसे तुम लोग जान जाओ, समझ गए। तुम लोग जब कहीं मान लो ऐसा हुआ तो कुछ एक्टिंग कर लिया करो कि हाँ ऐसा सोते थे, जैसा कुछ करते हैं, तो दिमाग लाया करो, समझ के बात को ना, ये सब देखना है। अब देखो हम लोग का उद्देश्य क्या है, इसके फैमिली ट्री को बना के ये बात समझना कि अगर पेरेंट्स में बीमारी है, बच्चों में बीमारी नहीं गई, या पेरेंट्स में बीमारी नहीं थी, बच्चों में बीमारी आ गई, है ना, तो उसका क्या केस बनेगा, वो रिसेसिव है कि डोमिनेटिंग है, बस समझ गए ना। तो देखो अब इसमें हमको ये समझना, देखो यहाँ पे एक ये टेबल दिया गया है, अच्छा इसलिए देखो इस तरह से बनेगा, जब वो जो क्वेश्चन बनेगा तो देखो इस तरह बनेगा। देखो यहाँ दिखाई देना कि ये दोनों पेरेंट्स थे, है ना, ये दोनों क्या है, ये दोनों पेरेंट्स हैं, इनके इतने बच्चे हुए। देखो ये पेरेंट्स क्या था, पेरेंट्स में जो फादर था क्या था, अफेक्टेड है ना, ये क्या है, नॉर्मल है। जो इनके बच्चे हुए सारे बच्चे क्या है, नॉर्मल है। तो अगर ये अफेक्टेड था, बच्चे सारे नॉर्मल हुए, तो क्या केस होगा, कैसे समझेंगे। अब देखो इसी की शादी एक हुई अफेक्टेड फीमेल से, उसके जो बच्चे हुए उसमें कहां चला गया, मेल में, है ना। अब ऐसे देखो इसकी शादी हुई नॉर्मल से, लेकिन यहाँ एक क्या आ गया, अफेक्टेड आ गया।
यहाँ देखो ये फीमेल नॉर्मल थी, और सॉरी फीमेल अफेक्टेड थी, तो इसमें दो, एक मेल और एक, मतलब इसमें क्या अफेक्टेड हो गया, मेल, इसके साथ अफेक्टेड फीमेल से, इसके क्या हो गए, सारे बच्चे क्या हो गए, अफेक्टेड। तो ये जो केस बनेगा, ये ट्री तो बन रही है ना, ये हाँ, तो यही तो बताने वाले हैं हम, यही तो बताएंगे भी, और क्या बताएंगे। ये तुमको समझना है, तुम्हारा उद्देश्य है कि हमको ये समझना कि अगर ऐसी पेडिग्री मिलेगी, मतलब देखो जो फैमिली ट्री में एनालाइज किया जाएगा, जो हमने कहा कि पेडिग्री में हमको क्या समझा, तो ये समझा जाएगा ना कि जो है इसका जो अब हिस्ट्री ले जाएगा कि उसके जो पेरेंट थे, मतलब उसके जो नाना नानी थे, मान लो नॉर्मल थे, उसकी मम्मी क्या हो गई, अफेक्टेड हो गई, उसके बच्चे फिर से नॉर्मल हो गए, ऐसे पूरा केस जान जाएंगे। जैसे कभी कभी डॉक्टर के पास जाते होगे, कोई बीमारी से, मान लो शुगर की बीमारी है ना, शुगर की बीमारी है, और एक वो आता है क्या बोलते हैं, विटिलिगो, तुम जानते हो विटिलिगो, जो विटिलिगो, अरे जो स्किन में होता है, स्किन व्हाइट हो जाती है, किसी किसी के चेहरे में हो जाता है, किसी किसी की स्किन में होता है ना, छोटे छोटे स्पॉट होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी बीमारी जो इनहेरिटेड होती है, तो डॉक्टर पूछता है कि आपको किसी फैमिली में था क्या ऐसा, है ना, तो उसका वो हिस्ट्री लेना चाहता है कि ये क्या इसके अगले जनरेशन में था क्या, ये जो आ रहा है। जैसे मान लो हीमोफीलिया किसी हो गया, है ना, तो अब वो हीमोफीलिया हुआ है तो पक्का वो कहीं ना कहीं उसके अगले वाले क्या बोलते हैं उससे आया हुआ है, एंसेस्टर से। तो पूछेगा कि किसको था, तो उसको पता होगा तो बताएगा, नहीं होता तो नहीं बताएगा, बस समझ गए ना। ये सब जो कंडीशन है, ये सब वही कंडीशन समझना। अब इसी को तो समझना है हम लोग को। देखो देखो अब जो बीमारी होगी ऐसा होगा, एक आएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक आएगा ऑटोसोमल रिसेसिव, और एक आएगा सेक्स लिंक डोमिनेंट, और एक आएगा सेक्स लिंक रिसेसिव। ये 4 कैटेगरी आएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो कि अगर मान लो हमको क्या मिलता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, इसको समझना है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि अगर पहली बात तो डोमिनेंट और रिसेसिव में एक डिफरेंस ये होता है कि अगर कोई भी जनरेशन स्किप नहीं हो रही है, सुनो ध्यान से, जैसे मान लो यहां भी बीमारी थी, यहां भी किसी एक को बीमारी हो सकती है, एटलीस्ट किसी एक को, या उसका जो अगली पीढ़ी, जैसे मान लो अगर हम बनाए, अगर हम मान लो यहां बना दें, तो मान लो ये ऐसे, ऐसे मान लो बना दिए। अब मान लो इसकी शादी हो गई, अब मान लो इसकी भी शादी हो गई, कितना स्पीड से जनरेशन चल रहा है, देख रहे हो। अब देखो मान लो इसको बीमारी था, ठीक है, और यहां पे इसको बीमारी हो गया, ठीक। अब अगली पीढ़ी आई तो इसको बीमारी देखने को मिला, अगली पीढ़ी आई यहां बीमारी देखने को मिला, है ना। मतलब देखो इसमें क्या है कि ये हो गया जनरेशन फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। तो इसमें भी देखो एक को था, इसमें भी किसी को नहीं, केवल एक को था, और इसमें भी किसको, एक को था ये, और इसमें भी एक को आ गया। तो इसका मतलब कोई भी जनरेशन स्किप नहीं हुआ। तो अगर जनरेशन स्किप नहीं होगा तो उसको बोलते हैं डोमिनेटिंग, बस समझ गए ना। अब वो ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक है, समझाते हैं। पहले इतना समझना कि अगर जनरेशन स्किप नहीं हो रहा है तो उसको क्या समझेंगे कि वो बीमारी क्या है, डोमिनेटिंग, है ना। तो अब देखो इसमें जो बात लिखा है, देखो यहाँ पे बात समझो, ये नेवर स्किप जनरेशन, अगर कोई जनरेशन नहीं हुआ तो क्या कहलाएगा, डोमिनेटिंग। अब देखो यहाँ पे चिल्ड्रेन, एक तो ये बात हो गया, अगर जनरेशन स्किप नहीं हुआ तो क्या हो सकते हैं, वो डोमिनेंट 100%। और दूसरा डोमिनेंट होना क्या रीजन है, चिल्ड्रेन ऑफ अफेक्टेड पेरेंट माइट बी अनअफेक्टेड। अगर ये भी कंडीशन देखने मिला तो क्या कहलाएगा, डोमिनेंट। जैसे मान लो देखो इन दोनों का जो पेरेंट्स है, मतलब ये जो पेरेंट्स है, ये दोनों क्या है, अफेक्टेड है कि नहीं अफेक्टेड, लेकिन ये क्या निकल गई, नॉर्मल। जब ये नॉर्मल निकल गई तो इसका मतलब ये डोमिनेटिंग होगा। जब ये दोनों अफेक्टेड थे लेकिन एक ये नॉर्मल निकली है, तो क्या कहलाएगा, वो अफेक्टेड। मतलब एक तो स्किप जनरेशन स्किप नहीं होगा, या उसके जो पेरेंट्स थे वो अफेक्टेड थे, लेकिन उसके जो बेबी हुआ कोई एक ऐसा हुआ कि अनअफेक्टेड हो गया, बात समझ गए ना। अच्छा सोचो अब ये कैसे हो सकता है,
जो ये हुआ है ये वाला केस, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये केस कैसे हो सकता है। जैसे मान लो अगर ये भी अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है, ये नॉर्मल कैसे हो गया, सोच सकते हो? देखो जैसे मान लो, सुनो ध्यान से, जैसे मान लो हम कह रहे हैं ये मान लो क्या है, फीमेल है, तो मान लो फीमेल का क्या होता है, एक्स एक्स हो है, ये मान लो क्या है, मेल है, तो इसका क्या होता है, एक्स वाई, है ना। मान लो कोई ऐसी बीमारी है, ये मान लो ये कोई ऐसी बीमारी है, अच्छा ये तो एक्स, ये तो ऑटोसोमल है ही नहीं, इसमें आएगा ही नहीं। मान लो ऑटोसोमल है, तो ऑटोसोमल मान लो ए और इसका भी ए और ए, ठीक, क्योंकि ऑटोसोमल में तो अलग अलग होता है ना, इस सबका क्या है, बराबर है, चाहे मेल चाहे फीमेल। अब मान लो इसको यहां बीमारी थी, मान लो ये फीमेल है और ये क्या है, मेल है, मान लो इसको यहां बीमारी थी और इसको यहां बीमारी थी, ऐसे बात समझ गए ना। तो अब देखो जो यहां पे ये बात दिख रहा है, इसे मान लो कब हो सकता है ये, कि मान लो इसको क्या, मान लो ये फीमेल है, ये फील होगा, फीमेल होगा, क्या होगा, अफेक्टेड दिखाई दे रहा है ना, और ये भी क्या है, अफेक्टेड, लेकिन इस वाले में केवल क्या एक वाले अफेक्टेड है और इसमें क्या मान लो दोनों अफेक्टेड है, समझ पा रहे हो। अब जब इससे क्रॉस होगा तो ये ऐसे करेगा, कैपिटल ए, ये अफेक्टेड और ये वाला भी अफेक्टेड। जब इसका करेंगे ये कैपिटल और ये कैपिटल ए, ये दोनों क्या है, अफेक्टेड। जब इसका करेंगे देखो ये क्या है, ये नॉर्मल आया और एक क्या है, अफेक्टेड। जब इससे करेंगे तो ये भी क्या आया, एक नॉर्मल आया और एक क्या आया, अफेक्टेड, ऐसा आएगा। अब देखो देखा है तो इसको भी बीमारी है और इसको भी बीमारी है, दिखाई दे रही है। अब ये क्या है, ये ऑटोसोम है, ध्यान समझना, ये क्या है, ऑटोसोम है। जब ऑटोसोम है तो इसका मतलब क्या, इसका बराबर इसका बराबर। अब हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, मान लो जो ये वाली था इसको हटा के एक कर दिए, मान लो दूसरा केस ही बना देते हैं यहाँ पे, उसको छोड़ो। अब देखो एक दूसरा केस समझो, ए और ए। अब इसमें भी क्या कर लें कि देखो इसमें भी क्या कर लें, एक पे है एक पे है, ठीक है। ये क्या कराएगा, ये कराएगा, इसमें भी एक हेटेरोजेगस कंडीशन, ये भी हेटेरोजेगस कंडीशन है, मतलब ये है एक पे लेकिन बीमारी दोनों में कॉज हो रही है, क्योंकि डोमिनेटिंग कंडीशन दिखा दे रहा है ना। तो अब देखो जब ये वाला और ये वाला बनेगा तो ये तो नॉर्मल बन जाएगा ना, जब ये वाला और ये वाला आएगा तो नॉर्मल बन जाएगा। और अगर ये वाला और ये वाला बनेगा तो बीमारी होगी, और ये हो तो बीमारी होगी। केवल देखो ये देखा तो इसको भी बीमारी है, इसको भी बीमारी है, लेकिन इनमें से जब दोनों जो क्लीन वाला है जब वो आएगा तो बीमारी नहीं होगी। ये कंडीशन जो था यही तो था, इसको रहा होगा हेटेरोजाइगस कंडीशन, तो क्या करेगा, डोमिनेटिंग करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर चिल्ड्रेन अफेक्टेड है, और सॉरी पेरेंट क्या हो सकते हैं, जो मतलब सॉरी चिल्ड्रेन ऑफ अफेक्टेड पेरेंट माइट बी अनअफेक्टेड, जो उसके चिल्ड्रेन होते हैं अफेक्टेड पेरेंट के, वो क्या हो सकते हैं, अनअफेक्टेड हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन क्या कहलाएगी, ऑटोसोमल डोमिनेटिंग। समझ गए बात को। पहले केस क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेटिंग, ऐसे देखेंगे। अब आएगा क्या, ऑटोसोमल रिसेसिव वाला केस। अब देखो रिसेसिव कब होगा, तो देखो पहली बात सबसे सिंपल बात, इसमें जनरेशन स्किप होगा। जैसे मान लो देखो अब यहां दिखाई दे रहा है ना, इन लोगों को बीमारी नहीं है, ये क्या है, ये जनरेशन, ये जीवन है, इनको बीमारी नहीं है, लेकिन इसके बच्चों की बीमारी हो गई, अगले जनरेशन में बीमारी चली गई, लेकिन इसको बीमारी नहीं थी, तो जनरेशन स्किप हो गया ना, हो गया। अगर जनरेशन स्किप हुआ तो पक्का वो क्या होगा, रिसेसिव। पहली बात, अगर जनरेशन स्किप हो गया तो क्या कहलाएगा, वो रिसेसिव। तो अब ये तो रिसेसिव हो गया। अब देखो यहाँ पे अब क्या समझना, ये ऑटोसोमल है कि क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक है, इसको समझने में क्या समझना पड़ेगा। देखो यहाँ क्या था, यहाँ अफेक्टेड पेरेंट थे, उसके नॉर्मल बच्चे हो सकते हैं, तो क्या था वो ऑटोसोमल डोमिनेटिंग। लेकिन यहाँ क्या है, नॉर्मल पेरेंट्स हैं लेकिन उसके बच्चे अफेक्टेड हो सकते हैं, तो ये क्या होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव। ये दोनों अफेक्टेड हो, ये वही वाला केस तो था। देखो अभी उस पर मत जाओ, थोड़ा मेरी बात सुन ध्यान से। देखो अभी तो कंफ्यूज क्लियर कर दें, पहले इसको समझ तो जाओ, समझ में आ जाएगा बात वो। देखो पहले क्या हुआ, अगर
अगर जनरेशन स्किप नहीं हो तो क्या कहलाएगा, डोमिनेटिंग कहलाएगा। पहली बात तो इसमें स्किप नहीं होगा। अगर पेरेंट्स दोनों अफेक्टेड हैं और जो बेबी होगा वो कोई ना कोई नॉर्मल होता है तो क्या कहलाएगा, वो ऑटोसोमल डोमिनेटिंग है। अगर रिसेसिव देखना तो पहले तो क्या हुआ, जनरेशन स्किप हो गया। अब ये ऑटोसोमल है कि अभी आएगा कि सेक्स भी तो आएगा डोमिनेटिंग वाला। अब इसमें क्या, अगर पेरेंट्स हो सकता है बीमारी नहीं थी, उनको दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन इसमें आगे एक बीमारी मिल गई तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ऑटोसोमल रिसेसिव, है ना। अब देखो अगला, अब इसमें क्या आएगा, क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक में। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या है, इसमें डोमिनेटिंग वाला केस सेम होगा। अगर जनरेशन स्किप नहीं हुआ है तो वो डोमिनेटिंग है। पहली बात, जनरेशन स्किप नहीं, क्या कहलाएगा, डोमिनेटिंग। मतलब देखो यहाँ पे भी एक में है, यहाँ पे भी एक में है, और यहाँ तो ये है, तो ये क्या है, डोमिनेटिंग। अब ये समझना ये सेक्स लिंक डोमिनेंट कैसे हुआ। देखो इसको समझने के, देखो क्या समझना है, देखो ये ऑल अफेक्टेड डॉटर, मतलब ऑल डॉटर्स ऑफ अफेक्टेड फादर आर डिजीज। मतलब अगर इस सिंबल हमको ये दिखाई दिया कि अगर कोई ऐसा जनरेशन दिखाई दे रहा है कि अगर फादर अफेक्टेड है और उसकी सारी बेटियां अफेक्टेड होगी, मतलब फादर से बीमारी कहां जाता है, डॉटर में। बस समझ गए ना। अगर बीमारी फादर से डॉटर में जा रही है तो वो पक्का क्या होगा, वो सेक्स लिंक्ड होगा। ये बात समझ गए ना। अगर ऐसा कोई सिम्टम दिखाई दे, देखो यहां इस वाले से हमको दिखाई दे रहा है कि ये क्या था, फादर, ये क्या था, अफेक्टेड। लेकिन ये इसमें देखो मेल में कोई अफेक्टेड नहीं हुआ, सारे जो गर्ल्स हैं वो क्या होंगे, अफेक्टेड। बात समझ गए ना। तो अगर पहले तो क्या देखेंगे कि जनरेशन गैप नहीं है तो क्या कहलाएगा, डोमिनेटिंग। और यहाँ पे फादर से कहां जा रहा है, सारे बच्चे अफेक्टेड, तो सारे गर्ल्स अफेक्ट होगा तो क्या कहलाएगा वो, और सेक्स लिंक डोमिनेटिंग। बात समझ गए ना। अब देखो इसमें आते हैं रिसेसिव में। तो रिसेसिव को समझने के लिए पहली बात, सिंपल सी बात क्या हो गया कि जनरेशन इसमें गैप होगा। अगर जनरेशन गैप हुआ तो रिसेसिव कहलाएगा। अब लेकिन देखो अब यहां दिखा दे जनरेशन गैप नहीं हो रहा है, यहां दिखा दे जनरेशन गैप नहीं हो रहा है ना। अब देखो इसको समझना क्या है, जनरेशन इसमें पहले स्किप होगा। अगर स्किप नहीं हुआ तो क्या समझना है, मेल आर मोर अफेक्टेड देन द फीमेल। अगर जनरेशन स्किप नहीं हुआ है और उसका जो मेल्स हैं वो ज्यादा अफेक्टेड देखने को मिलेंगे फीमेल की तुलना में, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। और इसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे बोल रहे कि उसके नाना और नानी में से किसी को बीमारी थी, उसके मम्मी को बीमारी नहीं हुई, और उसके आने वाली जो पीढ़ी है, मतलब उसके जो बीमारी है उसकी अगली पीढ़ी है उसकी बीमारी हो गई, तो क्या कहलाएगा, सिस क्रॉस इनहेरिटेंस। और ये क्यों ऐसा हो, क्योंकि उसके अंदर वो जो उसकी पेरेंट मदर थी वो क्या थी, कैरियर। जो उसकी मदर थी वो क्या थी, कैरियर। जब वो कैरियर थी उसको बीमारी सिम्टम दिखेगा नहीं, तो इसमें भी अगर किसी को सिम्टम नहीं दिख रहा इसका मतलब क्या था, वो कैरियर। अगली बीमारी कहां चली गई, ट्रांसफर हो गई। बस में आ गई। तो ये तीन तरह के, तुम्हारा क्या बताओ कंफ्यूजन क्या है। हाँ अब देखो इसका जानते हो क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में। जब कभी मान लो अभी आएगा तो हो सकता है कि ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्री बना के देगा क्वेश्चन, है ना, ऐसा ऐसा कुछ करके, ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट करके देगा कि वो अफेक्टेड था, वो नॉमिनेंट है। तो तुम लोग पहचाने जो तरीका है, ये वाला जो टेबल है, ये देखो उसमें बना नहीं बनाया है, नहीं बनाया ना। इसको तुम लोग बना लेना, चाहे इमेज ले लो इसकी, कोई इसका इमेज ले ग्रुप में भेज देना, चाहे ऐसे, चाहे हमको करने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स चल पड़ेगा। तो ये वाला इसमें देख के ना, जिसका कैमरा अच्छा हो देख लो थोड़ा सा, इसको खींच के ग्रुप में भेज डाल दो, समझ गया ना। अब देखो आगे, अब देखो हम इसको समझाते हैं, जो क्वेश्चन कुछ दिया है, क्वेश्चन वो कैसे सॉल्व हो रहा है उसको तुम देख के समझ पाओगे। देखो जैसे एक ये वाला केस है, ये वाला केस दिखाई दे, बताओ इसमें क्या है। देखो ये एनसीईआरटी में बना हुआ है ना। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस है। देखो इसमें क्या है, कोई जनरेशन स्किप हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्या है, पहले तो वो डोमिनेंट है। अगर जनरेशन स्किप नहीं है तो क्या है, डोमिनेटिंग कंडीशन है। और दूसरा देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या था, ये वाली बात यहाँ क्या लिखा था, टेबल कहाँ गया, ये इसमें कोई जनरेशन स्किप नहीं हुआ। अब इसमें क्या हुआ, चिल्ड्रन ऑफ अफेक्टेड पेरेंट्स माइट बी अनअफेक्टेड। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे जैसे ये वाला केस देखो, इसको यहाँ एक बीमारी थी और यहाँ पे इनको कोई सी बीमारी नहीं है। और यहाँ देखो ये वाला केस क्या है, ये वाला तो एक बीमारी नहीं है, लेकिन देखो ये डायरेक्ट कहाँ आ गया, इसके वाले जनरेशन में।
अब इसमें देख लो ये वाला, ये वाले क्या थी, फीमेल, इसको बीमारी है, और ये क्या है, नॉर्मल। अब इसमें फीमेल बीमारी कहाँ आ गई, मेल में, समझ ना। तो ये कैसे कहलाएगा, ऑटोसोमल डोमिनेटिंग ट्रेट है। अब देखो अगला, देखो आगे, जैसे ये क्या कहलाएगा, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसमें साफ साफ पहले तो क्या दिखा दे रहा, जनरेशन स्किप हो रहा है ना, इसको कोई बीमारी नहीं है, इसको क्या हो गई, बीमारी हो गई। अगर इसको बीमारी हो तो क्या कहलाएगा, ऑटोसोमल रिसेसिव केस, है ना। ये जो एनसीईआरटी में दिया है एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो जब बोर्ड में आएगा, जैसे सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं, जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, जब उसको पूछेगा तो इस तरह से ये दो दिलेगा, इसी को घुमा चढ़ा के पूछेगा, बात समझ गया ना। तो जब सीबीएसई बोर्ड पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा। बाकी आप देखो, जैसे मान लो कोई केस बेस स्टडी क्वेश्चन बनाएगा कि मान लो कि इस तरह से ना दे कि मान लो इसको बीमारी कर दे, इसको बीमारी कर दे, फिर यहाँ पूरा गैप कर दे, यहाँ बीमारी कर दे, तो एक अलग केस बन गया। अब उसको तुम लोग को जो रूल बता उस रूल से समझना है ना। चलो इसको हम क्या करेंगे ना, अगली क्लास में इसके हम बहुत सारे क्वेश्चन ले आएंगे, सुन रहे हो, अगली क्लास में इसके बहुत सारे क्वेश्चन ले आते हैं। हालांकि ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया जेनेटिक्स वाला, उसमें इतना ही समझना था मेन। अगर इस टेबल को समझ जाओगे, जो टेबल था ये वाला, तो तुम लोग का काम बन जाएगा ये वाला टेबल। इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अरे कहाँ गया, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो हम लोग अगर कहोगे तो इसका वो है बहुत सारा क्वेश्चन कि इसमें क्या होगा, डोमिनेंट क्या होगा, रिसेसिव क्या होगा, पहचाने तरीका तभी होगा जब तुम लोग उसको करोगे, समझ गए ना। तो अगला चैप्टर क्या स्टार्ट कीजिए, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, हाँ यही वाला, मतलब मॉलिक्यूलर, हाँ ठीक है। तो इसको हम क्वेश्चन लेके आएंगे और ये समझाएंगे, दिखा दिया कौन सा डोमिनेंट होगा कौन सा रिसेसिव होगा, इसको तुम लोग करना एक बार ना। चलो ठीक है, फिर ये वाला चैप्टर तो अभी लगभग खत्म हो गया है, फिर मिलते हैं अगले टर्न पे।